तो दोस्तों टाटा एलेक्सी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 908 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं तो 926 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 892 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 4% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे 2% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। कंपनी ने शो कितना किया, 892 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस क्वार्टर में। जबकि मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के रेवेन्यू को लेकर, जिसमें अगर आप गौर करते हो तो हर किसी ब्रोकर का मानना भी था कि कंपनी के रेवेन्यू गिरेंगे। और जो एवरेज अनुमान आपका निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 890 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का एवरेज एस्टिमेट था एग्जैक्टली उतना ही आता हुआ देखने को मिला है। रेवेन्यू गिरा है लेकिन जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 730 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 706 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 734 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे के अंदर देखें तो खर्चे आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू गिर रहा है, कंपनी के खर्चे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक अच्छा खासा दबाव आपको देखने को मिल रहा है। क्या है प्रॉफिट देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 172 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल देखते हैं तो 184 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो गिर के 145 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। मतलब मार्केट का मानना था कि कंपनी का प्रॉफिट गिरेगा और अच्छा खासा गिरेगा, ऐसा नहीं था कि मार्केट का मानना था कि थोड़ा बहुत गिरेगा। 10% के आसपास का मार्केट का मानना था कि प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो गजब का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला। 22% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली है। मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के प्रॉफिट को लेकर जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर एक ब्रोकर का मानना था कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 165 से 170 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो 144 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो प्रॉफिट देखें तो बहुत ही ज़्यादा आपको बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 27 रुपये 68 पैसे, पिछले साल 29 रुपये 56 पैसे, अभी देखें तो 23 रुपये 18 पैसे आपको देखने को मिला है। और अगर कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 19.87 के आसपास। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 18.94 के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 16.14 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो लगातार देखें तो कंपनी का जो मार्जिन है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला। इस क्वार्टर में देखें तो फिर से कंपनी का मार्जिन गिरता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस तो आपको देख ही लिया, जिस प्राइस पे आपको शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है, जो कि लगभग बोल सकते हैं आपकी 6,137 रुपये के आसपास है। उस पर अगर करंट पी निकालते हैं तो थोड़ा ज़्यादा महंगा आपको देखने को मिला है। 65 के आसपास के पी पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। तो इसका मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है अच्छा खासा। जिस दिन कंपनी प्रॉफिट जनरेट करी है तब जाके कंपनी का जो वैल्यूएशन है थोड़ा सा सस्ता होगा, लेकिन लगातार कंपनी का प्रॉफिट गिरते हुए ही देखने को मिला है। तो एक और क्वार्टर करेंगे जिसमें कंपनी के नंबर उतने अच्छे देखने को नहीं मिले, थोड़े से मायूस करते हुए देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।